पेपर नहीं है, ये सारी की सारी वो फाइलें हैं जो अब तक ये सिर्फ अकेली अपना ऑपरेशन करवा चुकी हैं। 116 ऑपरेशन हो चुके हैं इनके। किसी ने जादू किया या कौन सी मुसीबत है कि इनके ख़ानदान में एक बार कोई बीमार हो जाता है उसके बाद ठीक नहीं होता। अब्बू तकलीफ थे, हमने देखा अब्बू तड़प रहे थे तकलीफ के साथ। एक गोली में उन्हें पेन किलर में ला कर नहीं दे सकी हूँ। बहुत कोशिश की है कि मैं ना ऑपरेट कराऊँ, अम्मी की दवाई पूरी करूँ, अब्बू की करूँ, भाई की करूँ, किसकी करूँ। आप सोच नहीं सकते तहज्जुद के टाइम पे उस बंदे ने क्या गलत बातें की हैं मुझसे। हर जगह तो लैके गए हैं तो मैं तो हुण जान जोगी भी नहीं किते रह गई, कल्ली चीज धक्के खांदी फिरदी है। 32 से 33 साल की फौजिया इस वक्त दिखने में तो 50 साल की एक खातून लग रही है। वो इस वजह से लग रही है कि इसके अब तक 116 ऑपरेशन हो चुके हैं और इनके ख़ानदान पर किसी ने जादू किया या कौन सी मुसीबत है कि इनके ख़ानदान में एक बार कोई बीमार हो जाता है उसके बाद ठीक नहीं होता। बेटा था, भाई था, उसको इसलिए अलहदा कर दिया गया कि हम लोग तो बीमार रहते हैं, तुम लोग अलहदा रहो ताकि तुम तंदुरुस्त रहो। लेकिन बदकिस्मती उसकी बीवी भी वफात पा गई और इस वक्त वो खुद भी नाबीना हो चुका है। मामला क्या है? 116 ऑपरेशन आपके हो चुके हैं और ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं ये अभी तक आपके ऑपरेट्स की हैं। ये सारी मेरे ऑपरेट्स की हैं। इसमें आगा खां का हॉस्पिटल का भी है, मियों का भी है, उसके बाद शेख जायद का है और जिना के भी हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। जहाँ जहाँ यानी कि मुझे किसी ने बताया मैं गई हूँ। शिफा हॉस्पिटल के अब आजकल मैं शिफा में दिखा रही हूँ। 116 ऑपरेशन हो चुके हैं। हाँ जी, 116 ऑपरेट हो गए। सारा मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैं 20 साल की उम्र से आप बीमार हुई थी और बीमारी लगी क्या थी ऐसी? 7 साल की उम्र में मैं सीढ़ी से गिरी हूँ तो लोहे की हुक मेरी ये बाजू में चली गई। और उस वक्त तो यानी कि करीबी डॉक्टर रताई डॉक्टर थे, उनके पास लेके गए हैं अबू। नहीं समझ थी, 1999 की बात है, तो नहीं समझ आई उन्हें। वो उधर लेके गए, उन्होंने बाहर से पकड़ के टांके लगा दिए। 7 दिन के बाद वो मेरी बाजू ना इतनी हो गई, मोटी हो गई। मैं खुद तो इतनी सी थी, बिल्कुल समारी, इतनी मोटी बाजू हो गई। एक बंदा पकड़ता था फिर मैं चलती रही। 106 से बुखार नहीं नीचे जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि जी आप तो इसकी बाजू काटनी पड़ेगी, हॉस्पिटल ले जाएं। मेरे मामू मियो हॉस्पिटल में सर्जिकल में डॉक्टर थे, उन्होंने इमरजेंसी में मेरा ऑपरेट करवाया। वो ऑपरेट तो उस वक्त तो ठीक हो गया। 6 महीने लगे मेरा ज़ख़म भरने में। ज़ख़म भर गया, 10 साल उम्र हो गई। मैं जो भी चीज़ उठाऊँ मेरी बाजू में करंट लगता था और मेरी बाजू ना रेड होना शुरू हो गई। वहीं से ज़ख़म सारा रेड हो गया। फिर गई हूँ उधर हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, भेज दिया। गंगाराम में गई, उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, हल्की फुल्की पास एंटीबायोटिक दी, पेन किलर दी, ठीक हो जाएगा। मेरी पेन बढ़ती जा रही, तकलीफ़ मेरी बढ़ती जा रही थी। फिर हमारा हमसाया मुझे लेके गया फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में। उन्होंने ना डिप्लोमाड्रोल इंजेक्शन लगाया बाजू में। जब वो इंजेक्शन लगाया तो कहते फ़िज़ियोथेरेपी के लिए आप ना फ़िज़ियोथेरेपी करवाएं। मुझे शेख ज़ायद नज़दीक था तो मैं शेख ज़ायद में फ़िज़ियोथेरेपी, वो जैसे जैसे फ़िज़ियोथेरेपी होती थी वो ऐसे मेरा बॉल की तरह फूल गया, गुब्बारे की तरह सारा मेरा ज़ख़म फूल गया। फिर एक ऑपरेट, 2 ऑपरेट, मुसलसल मेरे ऑपरेट। मैंने कोई हकीम नहीं छोड़ा, मैंने कोई दम वाला नहीं छोड़ा। एक हकीम थे सदीक शाहीन, उन्होंने कहा था बेटा ये कोई दवाई ना लगाना, हकीम की बाजू ज़ाया हो जाएगी आपकी। मैं फिर भी हकीमों के पास भी गई हूँ, कोई ना ही नहीं छोड़ा। हर जगह मैं गई हूँ जहाँ से मुझे कोई उम्मीद लगती थी कि मैं ठीक हो सकती हूँ, मैं गई हूँ। मैं ठीक नहीं हो पाई हूँ। हेपेटाइटिस मुझे हो गया, 3 साल हो गए, शुगर हो गई, 2 अटैक हो गए, 3। अब तो हिम्मत ख़त्म हो गई है, अब नहीं लड़ सकती इन बीमारियों के साथ। बहुत कोशिश की कि मैं ना अपनी बीमारी को मैं फील नहीं करती हूँ, हंस के टाल देती हूँ। अभी बीमार है, अब्बू बीमार है, मैं अपना दुख किसे सुनाऊँ, अपने अंदर ही रखती हूँ। कुछ समझ नहीं आती कहाँ जाऊँ मैं। अब मेरी हिम्मत जवाब देगी। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की मेरा ऑपरेट करवा दो, क्योंकि अब मैंने ये जो है ना यहाँ तक आ गई है प्रॉब्लम, यहाँ तक वेन्स में चली गई है। बहुत तकलीफ होती होगी। इतनी तकलीफ होती है मैं सारी रात नहीं सो पाती हूँ। मैं अभी तो फिर भी मैं पेन किलर खा के तो मैं कुछ चीज़ से पकड़ लेती हूँ। पिछला महीना मेरा ऐसा गुजरा कि मैं
एक कागज इसमें नहीं पकड़ सकती थी, इतनी तकलीफ थी ना कि मैं बर्दाश्त से मेरी से बाहर हो गई थी। अब हिम्मत नहीं है, बहुत कोशिश की है कि मैं ना ऑपरेट कराऊं, अम्मी की दवाई पूरी करूं, अब्बू की करूं, भाई की करूं, किसकी करूं। घर में सारे बीमार, जगह बिक गई। जगह सारी बिक गई। हमारा राना टाउन पे प्लाट था वो बिक गया, लव गोल चक्कर पे जगावर चौक पे था हमारा मकान, वो मेरे इलाज में बिक गया। नीचे वाला 18 लाख में मैंने गिरवी दिया हुआ है, वो नहीं चढ़ा पाए हम। 2014 में मैंने 4.5 लाख रुपए शेख साहब का बिल देना था, फिर मैंने ये गिरवी दिया 6 लाख से, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे अमाउंट ले लेके अब 18 लाख रुपया मेरी अमाउंट वो देनी है मैंने। वालिदा भी बीमार हैं, वालिद भी बीमार हैं। हाँ जी, वालिदा वालिद दोनों बीमार हैं। भाई को अलहदा इस वजह से किया था कि वो तंदुरुस्त रहे कि आप लोग बीमार रहते हैं। हाँ जी, दरमियान वाले को वैसे मिर्गी है, उसे दौरे पड़ते हैं, उसकी बीवी और बच्चा वो है, वो भी बीमार रहते हैं। हाँ जी वो भी तो जिसको अलहदा किया था वो भी नबीना हो गया। वो भी बिना हो गया, 2.5-3 साल हो गए। वो बेचारे को भी उसके बच्चे पकड़ के लेके जाते, 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटा एक बेटी, बीवी की डेथ हो गई थी। पकड़ के लेके जाते हैं उसे जहाँ पे भी जाना होता है। किसकी तकलीफ बर्दाश्त करूँ। अब मुझे तो इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं। अभी मई में मुझे अटैक हुआ, उस वक्त एंजियोग्राफी हुई, उस वक्त उन्होंने कहा था स्टैंड डलेगा, चुप करके लाके पेपर घर पे रख देती हूँ। पट्टी का सामान तक नहीं मैं खरीद सकती हूँ। अब हालात वो हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सारी ज़िंदगी हो गई है, यानी बचपन से बीमारियों से इनका ख़ानदान ला रहा है। ये सारी की सारी हॉस्पिटल में मैं मोरे की तकलीफ, उन्होंने कहा ऑपरेट करेंगे मोरे का, दवाइयाँ लेके दी हैं। अब्बू तकलीफ थी, आपने देखा अब्बू तड़प रहे थे तकलीफ के साथ। एक गोली मैं उन्हें पेन किलर में ला के नहीं दे सकी हूँ, से लेके आऊँ। अपनी सिर्फ शुगर की मेडिसिन खा रही हूँ कि वो भी मजबूरी है कि शुगर बढ़ जाती है, तो अब तो नहीं है हिम्मत। ये रद्दी के कोई पेपर नहीं है, ये सारी की सारी वो फाइलें हैं जो अब तक ये सिर्फ अकेली अपना ऑपरेशन करवा चुकी हैं। 116 ऑपरेशन हो चुके हैं इनके, और अभी तक बीमारियों से झगड़ा कर रही हैं, लड़ रही हैं कि मैं किसी तरह डट कर मुकाबला करूंगी तो अल्लाह ताला मुझे सेहत याब कर देगा। लेकिन एक 32-33 साल की लड़की जो है इस वक्त आपके सामने है कि 50 साल की, शादी भी इसलिए नहीं की। हाँ जी, शादी भी इसलिए नहीं की, बचपन से तो बीमार हूँ। सारी टांगे मेरी जख्मी है, ऊपर से लेके नीचे तक गोश्त उतार के बाजू में लगाया उन्होंने। चारों साइडों से मेरी टांगों में से गोश्त उतारा हुआ है, पिंडली तक उतारा हुआ है। माँ जी कोई किसी ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੜ ਨਿਕਲਿਓ ਨੇ? ਬਥੇਰਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਕੱਲੀ ਧੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੈਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਾ हकीम ਕੋਲੋਂ। इल्फलीला नंगी क्या बातें कहा? करते क्या हैं, कहा? पीर भी इल्फलीला नंगी बातें करते हैं। मैं क्या करूं, किस के ऊपर भरोसा करके जाऊं? तंग आके दम वालों के पास जाना छोड़ दिया। एक बंदे ने कहा कि जी मैं इलाज करूंगा जी, आपका ये है जी, मैं आपका बाहर मेरी बेटियां पीर है नारोवाल का, नारोवालीपुर सजदा अलीपुर सईदा का, वो गद्दी नशीन है। कहता जी मैं करूंगा। फिर मेरी 2 बेटियां, तुम मेरी तीसरी बेटी हो, मैं अपनी बेटियों के कह के वो लंदन में है, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। आप सोच नहीं सकते तहज्जुद के टाइम पे उस बंदे ने क्या गलत बातें की हैं मुझसे, मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतनी सफ़ेद दाढ़ी है उसकी, इतनी सफ़ेद दाढ़ी, लंबी लंबी और बूढ़ा। किसके ऊपर मैं भरोसा करूँ? किस दम वाले के पास जाऊँ तो क्या वो करेंगे? ये जो शुभ वाला, इसके पास जाती रही हूँ, पत्रियाटा पे जाती रही, इब्राहिम सल्फी है इस्लामाबाद में, उसके पास जाती नहीं हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पैसे लगा के कहते हैं फ़ीस भी लीला दम करते हैं, कोई फीस भी लीला दम नहीं करता, सब पैसे मांगते हैं, हर जगह पे पैसे लगते हैं। ये मेरी बहन बड़ी मुश्किल में है, और इस मुश्किल वक्त में हम सबको इनका साथ लाजमी देना चाहिए। नीचे मैं लिंक में एक नंबर लगा रहा हूँ, आपसे गुजारिश है कि आप इनसे रब्ता करें, और ये रब्ता करके इनकी जितनी मदद हो सकती है
वो करें। इस वक्त जो इनका पूरा ख़ानदान तकलीफ़ में है ना, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं।